हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम यू ऑल। तो लास्ट टाइम हम पढ़ रहे थे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। चलिए आगे देखते हैं इसमें नेक्स्ट सेक्शन में क्या है अब। रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। द मेटल्स प्रोड्यूस्ड बाय वेरियस रिडक्शन प्रोसेसेस डिस्क्राइब्ड above आर नॉट वेरी प्योर। दे कंटेन impurities which must be removed to obtain pure metals। देखिए हमने जो पढ़ा अभी तक की जितनी भी जो मेटल थी, मोस्ट ऑफ द मेटल हमने वो कैसे प्रोड्यूस की, बाय द रिडक्शन प्रोसेसेस। लेकिन क्या है, अब जो रिडक्शन प्रोसेसेस के दौरान जो हमें मेटल्स मिली वो पूरी तरह से प्योर नहीं है। दे हैव मैनी इम्प्योरिटीज़ इन देम। तो उन इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करना ज़रूरी है। द मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड फॉर रिफाइनिंग इम्प्योर मेटल्स इज़ इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। तो जो सबसे बढ़िया जो तरीका है अब उनको प्योर मेटल ऑब्टेन करने का, वो क्या है? इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग मेथड है। देखें इसमें क्या है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग में आगे। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, मैनी मेटल्स सच एज कॉपर, जिंक, टिन, निकल, सिल्वर, गोल्ड एट्सेट्रा आर रिफाइंड इलेक्ट्रोलिटिकली। इसमें देखें क्या होगा इस प्रोसेस में। इन दिस प्रोसेस द इम्प्योर मेटल इज मेड द एनोड एंड अ थिन स्ट्रिप ऑफ प्योर मेटल इज मेड द कैथोड। जो इम्प्योर होगी वो एनोड और जो आपके पास प्योर होगा वो कैथोड पे बनेगा। अ सॉल्यूशन ऑफ मेटल सॉल्ट इज यूज्ड एज एन इलेक्ट्रोलाइट। मेटल सॉल्ट का जो सॉल्यूशन है उसको इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे यूज़ करेंगे हम। द apparatus इज सेट अप एज शोन इन द फिगर। ऑन पासिंग द करंट थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट द प्योर मेटल फ्रॉम द एनोड डिजॉल्व्स इनटू द इलेक्ट्रोलाइट। जब हम क्या करेंगे, देखिए अब करंट पास करेंगे तो क्या होगा हमारे पास, द प्योर मेटल फ्रॉम एनोड, जो हमने ऊपर पढ़ा था कि जो प्योर मेटल एनोड पे डिपॉजिट होगी वो क्या करेगी, डिजॉल्व इनटू द इलेक्ट्रोलाइट, उसमें घुल जाएगी वो। उसी तरह से फिर एन इक्वलेंट अमाउंट ऑफ प्योर मेटल्स फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइट इज डिपॉजिटेड ऑन द कैथोड। साथ ही क्या होगा कि इक्वलेंट अमाउंट, उतने ही अमाउंट ऑफ प्योर जो मेटल है फ्रॉम इलेक्ट्रोलाइट वो कहाँ डिपॉजिट होगी, कैथोड पे। द सॉल्युबल इम्प्योरिटीज गो इनटू द सॉल्यूशन। जो इम्प्योरिटीज है जो सॉल्युबल है, जो घुल जाएंगी, वो सॉल्यूशन में चली जाएंगी। वेयर इज द इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द एनोड एंड आर नोन एज एनोड मड भी बोलते हैं उनको। फिर जो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज है जो घुलेंगी नहीं वो कहाँ चली जाएंगी, देखिए एनोड के बॉटम में वो बैठ जाएंगी और उसको बोलते हैं फिर एनोड मड। ये देखें यहाँ पे दिया है आपके पास इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। द इलेक्ट्रोलाइट इज ए सॉल्यूशन ऑफ एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट। एक तरह का सोल्यूशन ही होता है जो इलेक्ट्रोलाइट आपके पास। द एनोड इज इम्प्योर कॉपर वेयर एज द कैथोड इज ए स्ट्रिप ऑफ प्योर कॉपर। ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट प्योर कॉपर इज डिपॉजिटेड ऑन द कैथोड। तो जब आप इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे जो जो प्योर कॉपर है आपका, देखिए वो कहाँ डिपॉजिट होगा, एट कैथोड। पार दिया है देखिए आपके एनोड और कैथोड क्या क्या हैं। नेक्स्ट इज corrosion. You have learned the following about corrosion in chapter 1. Silver articles become black after some time when exposed to air. This is because it reacts with sulfur in the air to form a coating of silver sulfide. कोटिंग बन जाती है वहाँ पे, इसलिए क्या है वो ब्लैक हो जाता है। फिर नेक्स्ट, कॉपर रिएक्ट्स विद मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर एंड स्लोली लूजेज इट्स shiny brown surface and gains a green coat. This green substance is basic copper sulfate, copper carbonate sorry। तो वो कॉपर कार्बोनेट है, वहाँ पे भी जो एक कोटिंग बन जाएगी। आयरन व्हेन एक्सपोज टू द मॉइस्ट एयर फॉर अ लॉन्ग टाइम एक्वायर्स अ कोटिंग ऑफ ब्राउन फ्लेकी सब्सटेंस कॉल्ड रस्ट। आयरन के केस में देखें क्या बोल रहा है, जब आप उसको एक्सपोज करेंगे मॉइस्ट एयर के अगेंस्ट तब क्या होगा, वहाँ भी जो कोटिंग बनेगी वो होती है ब्राउन फ्लेकी सब्सटेंस, ब्राउन सा सब्सटेंस बनेगा वो, जिसको आप रस्ट बोलते हैं। लेट अस फाइंड आउट कंडीशन अंडर विच आयरन रस्ट, कि कौन सी कंडीशन है जिसमें जो लोहे में जो जंग लग जाता है। एक्टिविटी दी है नीचे, इसको आपने रीड कर लेना है। नेक्स्ट देखिए फिर क्या होगा इस एक्टिविटी के दौरान। यू विल ऑब्जर्व दैट आयरन नेल्स रस्ट इन टेस्ट ट्यूब ए बट दे डू नॉट रस्ट इन टेस्ट ट्यूब वी and C. In the test tube A, the nails are exposed to both air and water.
In the test tube B, the nails are exposed to only water and the nails in the test tube C are exposed to dry air. What does this tell us about the condition under which iron articles rust? तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि भाई जो आपकी जो नेल्स थी उनके लिए क्या दोनों चीज़ों का होना ज़रूरी है, वाटर का भी और जो मॉइस्चर है उसका भी होना ज़रूरी है, तभी क्या है जो है जो रस्टिंग जो प्रोसेस है वो होगी। अदरवाइज़ क्या देखिए जब हमने एक एक चीज़ एम्प्लॉय की इनमें ढाली, या आपका एक केस में देखिए एक ट्यूब में आपका एयर था एक में वाटर था, तब वो कोरोजन प्रोसेस वहाँ पे नहीं हुई। लेकिन जब हमने दोनों चीज़ें उसमें की, एयर भी थी वहाँ पे और मॉइस्चर भी था, तो क्या हुआ, जो रस्टिंग है वो हो गई। नेक्स्ट इज प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। देखिए कैसे करेंगे हम। द रस्टिंग ऑफ द आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय पेंटिंग, ऑयलिंग, ग्रीसिंग, गैल्वेनाइजिंग, क्रोम प्लेटिंग, एनोडाइजिंग और मेकिंग एलॉयज। तो ये कुछ तरीके हैं जिनसे हम कोरोजन को रोक सकते हैं, जो रस्टिंग है उसको हम रोक सकते हैं। गैल्वेनाइजेशन इज अ मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग स्टील एंड आयरन फ्रॉम द रस्टिंग बाय कोटिंग देम विद ए थिन लेयर ऑफ जिंक। गैल्वेनाइजेशन क्या है, देखिए कोटिंग करनी होती है इसमें हमने जिंक की, किसी भी जो डिज़ायर्ड मेटल है उसके ऊपर। जैसे हमारा जो आयरन है, तो इसमें क्या करेंगे हम, आयरन के केस में हम जो है जिंक की परत इसके ऊपर चढ़ा देते हैं। द गैल्वेनाइज्ड आर्टिकल इज प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द रस्टिंग इवन इफ द जिंक कोटिंग इज ब्रोकन। तो इससे क्या होगा, जो गैल्वेनाइज्ड जो आर्टिकल है जिसको हमने कोटिंग चढ़ा दी है वो बचा रहेगा रस्टिंग से, चाहे जो जिंक की जो कोटिंग है वो टूट ही क्यों ना जाए थोड़ी बहुत, फिर भी क्या है वो रिएक्शन फिर नहीं होने देगी, एक वो क्या करेगा, एक बैरियर का काम करेगी कोटिंग। नेक्स्ट इज एनॉइंग इज अ वेरी गुड मेथड्स ऑफ इम्प्रूविंग द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। इसमें क्या होता है देखिए, वी कैन गेट द डिजायर्ड प्रॉपर्टीज बाय दिस मेथड। फॉर एग्जाम्पल देखें कैसे, आयरन इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड मेटल बट इट इज नेवर यूज्ड इन इट्स प्योर स्टेट। दिस इज बिकॉज प्योर आयरन इज वेरी सॉफ्ट एंड स्ट्रेचेज ईजिली व्हेन हॉट। ऐसा क्यों है, देखिए कि जो आपके पास जो प्योर आयरन है वो क्या होता है, वो बहुत सॉफ्ट होता है और स्ट्रेच कर जाएगा वो इजीली जब उसको आप गर्म करते हैं। वट इफ़ इट इज़ मिक्सड विद स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन, इट बिकम्स हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग। लेकिन अगर हम उसमें क्या करेंगे, कार्बन हम उसमें ऐड कर देंगे तो क्या है, काफ़ी वो स्ट्रॉन्ग बन जाता है, वो हार्ड बन जाता है। व्हेन आयरन इज मिक्सड विद निकल एंड क्रोमियम वी गेट स्टेनलेस स्टील विच इज़ हार्ड एंड डज नॉट रस्ट। Thus, if iron is mixed with some other substances, its property change। इसलिए क्या होगा, देखिए जब हम आयरन को कुछ और सब्सटेंसेस के साथ ऐड करेंगे या उसमें कुछ और सब्सटेंस मिक्स करेंगे तो उसकी जो प्रॉपर्टी है वो चेंज हो जाती है। इनफैक्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ एनी मेटल्स कैन बी चेंज इफ इट इज़ मिक्सड विद सम अदर सब्सटेंसेस। क्या बोल रहा है कि कोई भी जो मेटल है उसकी प्रॉपर्टी हम चेंज कर सकते हैं जब हम क्या करेंगे, उसमें कुछ और जो सब्सटेंस है या कोई दूसरा मेटल उसमें ऐड करेंगे। The substance added may be a metal or a non-metal. So an alloy is a homogeneous mixture of two or more metals or a metal or a non-metal. इसलिए देखें जो alloy है हमारे पास फिर क्या होते हैं, वो alloy जो है they are homogeneous mixture होगा वो किसका, टू और मोर मेटल्स, दो या दो से ज़्यादा मेटल होंगे या एक मेटल और एक नॉन मेटल का भी हो सकता है। इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय फर्स्ट मेल्टिंग द प्राइमरी मेटल। पहले हम क्या करेंगे, उस मेटल को मेल्ट करेंगे एंड देन डिजॉल्विंग द अदर एलिमेंट्स इन इट इन डेफिनेट प्रोपोर्शन। उसके बाद क्या है, एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में, प्रॉपर मात्रा में उसमें हम जो दूसरा जो एलिमेंट है उसको ऐड कर देंगे। इट इज़ देन कूल्ड टू द रूम टेम्परेचर। उसके बाद हम उसको रूम टेम्परेचर पे कूल कर देंगे। नेक्स्ट इज, डू यू नो प्योर गोल्ड नोन एज 24 कैरेट गोल्ड इज़ वेरी सॉफ्ट। सॉफ्ट होता है। इट इज़ देयर फॉर नॉट सूटेबल फॉर मेकिंग ज्वेलरीज। इट इज़ अलॉयड विद आइदर सिल्वर और कॉपर टू मेक इट हार्ड। देखें क्या होता है, जो आपकी जो ज्वेलरीज होती हैं, जो गोल्ड है वो प्योर नहीं होता, उसको हम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वो क्या होता है, सॉफ्ट होता है। इसलिए पहले उसका अलॉय बनाएंगे हम बाय एडिंग कॉपर और सिल्वर ताकि वो हार्ड बन जाए। जनरली इन इंडिया 22 कैरेट गोल्ड इज़ यूज फॉर मेकिंग ऑर्नामेंट्स। It means that 22 parts of pure gold is alloyed with 2 part of either copper और silver। तो दो पार्ट उसमें क्या ऐड करते हैं फिर हम, या तो कॉपर डालेंगे या सिल्वर।
नेक्स्ट देखें नीचे और क्या दिया थोड़ा सा, इफ वन ऑफ द मेटल्स इज मर्करी देन द एलॉय इज नोन एज, यहाँ पे दिया है देखें, इफ वन ऑफ द मेटल इज मर्करी देन द एलॉय इज नोन एज एमलगम। अगर हमारे पास एक मेटल मरकरी है तो उसका जो एलॉय बनाएंगे हम, जो होमोजीनस मिक्सचर बनाएंगे, उसको एमलगम बोलते हैं। द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एन एलॉय इज लेस देन दैट ऑफ द प्योर मेटल। जो कंडक्टिविटी है उसमें वो कम होती है और जो मेल्टिंग पॉइंट भी। फॉर एग्जाम्पल देखें, ब्रास एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक एंड ब्रॉन्ज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन आर not good conductor of electricity whereas copper is used for making electrical circuits। तो देखें क्या बता रहा है ये कि ये जो हमारे पास जो एलॉयस है इनमें क्या है, जो कंडक्टिविटी है वो कम होती है। सोल्जर एन एलॉय ऑफ लेड एंड टिन हैज ए लो मेल्टिंग पॉइंट एंड इज यूज्ड फॉर बेल्डिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स टुगेदर। देखें दिया ये जो एलॉय है लेड का हमारे पास, सोल्डर, ये क्या है, इट हैज़ लो मेल्टिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स, वहाँ पे इसका इस्तेमाल होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द एलॉयज। नेक्स्ट देखें और क्या बोल रहा है, डू यू नो द वंडर ऑफ एंशिएंट इंडियन मेटलर्जी, द आयरन पिलर नियर द कुतुब मीनार इन दिल्ली वॉज बिल्ट मोर देन 1600 ईयर्स एगो बाय द आयरन वर्कर ऑफ द इंडिया। इन्होंने बनाया था ये आयरन वर्कर्स ने। They had developed a process which prevented iron from rusting। उन्होंने एक प्रोसेस डेवलप की थी। For its quality of the rust resistance, it has been examined by scientists from all part of the world। सभी ने एग्जामिन किया था, बहुत से साइंटिस्ट ने फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड कि जो उसकी जो क्वालिटी है ऑफ द रस्ट, उसको रस्ट रेजिस्टेंट बनाने के लिए क्या किया गया था। जितने भी जो वर्ल्ड के जो बड़े बड़े साइंटिस्ट थे उन्होंने इसको एग्जामिन किया था। द आयरन पिलर is 8 मीटर हाई एंड weighed 6 टन्स। तो देखिए कितना है वो आयरन जो पिलर है, वो 8 मीटर उसकी हाइट है और जो वेट है उसका 6 टन्स है, 6000 किलोग्राम। सो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर। हियर इज द समरी ऑफ द चैप्टर, व्हाट यू हैव लर्नड। सो यू हैव टू रीड द चैप्टर एंड द एक्सरसाइज वी विल डिस्कस इन द अपकमिंग session. Thank you.